हाँ साथियों, अपन आज दूसरे दिन दूसरा चैप्टर दूसरा अध्याय कल अपन ने द्वादश भावों की जानकारी इस कुंडली में प्राप्त की। ये प्रथम भाव कहलाता है, लग्न कहलाता है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये द्वादश भाव की जानकारी पूरी आपको कल हमने दी थी। इसको लग्न भी बोला जाता है और प्रथम भाव भी बोला जाता है। संख्या बदल सकती है। संख्या जैसे अपने सिंह लग्न हुआ तो यहाँ 5 संख्या आ जाएगी, ऐसे 6। तो अब आज अपन द्वितीय भाव की जानकारी प्राप्त करते हैं। द्वितीय भाव में जानकारी ली जाती है धन की, विवेक की, दाहिना नेत्र है, सौंदर्य हो गया, यात्रा है, लॉटरी है और उसके अलावा परिवार की, विद्या की, इनकी जानकारी अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा वाणी की जानकारी है। अब जैसे मैं मेरी दूसरे की कुंडली नहीं, मेरी खुद की कुंडली के बारे में जानकारी देता हूँ। मेरे मिथुन लग्न है और द्वितीय भाव में बुध पड़ा हुआ है, सूर्य के साथ में। सूर्य के साथ में बुध अस्त हो गया तो वो मेरे को, हाँ उसकी डिग्री जरूर ज़्यादा है, तो उससे फायदा ये मिलता है कि डिग्री का फायदा मेरे को ये मिला कि ज्योतिष की जानकारी तो मैं धन अर्जन करूंगा ज्योतिष के द्वारा, विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। लेकिन कुछ मेरे वाणी में डिफेक्ट आ गया। वाणी में क्या डिफेक्ट आ गया? जिसे मैं कोई उच्चारण करता हूँ, उच्चारण वो लयबद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? बुध अस्त होना। तो ये द्वितीय भाव वाणी की भी जानकारी देता है, परिवार की जानकारी देता है और विद्या की जानकारी देता है। तो द्वितीय भाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ लग्न जैसे बदलता है। अब यहाँ पे सिंह लग्न हो गया तो यहाँ 5 संख्या आ जाएगी, यहाँ 6 संख्या आ जाएगी। तो इसका स्वामी बुध हो गया। अब वैसे यहाँ पे कारक होता है गुरु। इस धन भाव का स्वामी या कारक, स्वामी नहीं कह सकते हम, कारक है। ये गुरु यहाँ का कारक है और यहाँ के लिए नेक्स्ट मंगल है, नेक्स्ट मंगल है। तो इसलिए इन बातों का सबका ध्यान करते हुए मैं आपको जानकारी देता हूं। तो अब जैसे मैंने बताया सिंह लग्न हो गया, सिंह लग्न में यह संख्या 5 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई और यहाँ पे 6, मतलब इसका स्वामी बुध हो गया। तो अब बुध मान लो अगर बुध यहाँ पड़ा हुआ तो यह संख्या बदल गई। आप 5, 6, 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गई, यहाँ पे संख्या 10 आ गई। अब मान लो बुध यहाँ आ गया तो यहाँ बुध आने से उसके वाणी दोष आ गया। क्या आ गया? वाणी दोष, क्योंकि धन भाव का स्वामी है और बुध छठे भाव में आ गया तो इसलिए वाणी दोष आ गया। अतः मैं आपसे बार बार मेरा ये निवेदन है कि इस कुंडली की जानकारी में आपको रेगुलर देता रहूंगा। आप बराबर इसको ग्रहण करते जाएंगे तो आपको सारी इसकी जानकारी हो जाएगी और आप ज्योतिष आराम से देखना सीख जाएंगे। किसी के पास में आप जाओगे तो आप उससे आराम से चर्चा कर सकते हो कि मेरी ये कुंडली में ये है, या आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार आप मेरी जो आप रेगुलर आप यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ इसको देखते रहे और इससे आपको ज्ञानार्जन होता रहेगा और आपकी जानकारी होती रहेगी। आप इसको बराबर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय गोपीनाथ जी की।